लव कुश से कहते हैं, भैया क्या हमारे लिए यह घोड़ा पकड़ना उचित था? कुश कहते हैं, भैया देख लो इसके मस्तक पर क्या लिखा है, इससे लगता है महाराज राम को अहंकार हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब यह सूचना पहुंचती है शत्रुघ्न के पास तो शत्रुघ्न कहते हैं, क्या कह रहे हो, सेनापति कालजीत घायल हो गए हैं? कुश लव से कहते हैं, तुमने यह बिल्कुल सही किया कुश, किसी भी आत्मसम्मान वाले क्षत्रिय को यह चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। और यह पढ़कर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि महाराज राम को बहुत अहंकार हो गया है? लव कहते हैं, लो भैया सूर्य पताका वाला रथ आ रहा है, अपने प्रश्नों की तालिका बना लो। कुश कहते हैं, जरा आने तो दो महाराज को। शत्रुघ्न कहते हैं, मैंने तो सुना था तुम तो एक ही बालक हो, परंतु तुम तो दो हो। लव कहते हैं, चिंता ना करें, आपसे एक ही लड़ेगा। कुश कहते हैं, आप ये बताने की कृपा करें, क्या आप अयोध्या नरेश राम हैं? शत्रुघ्न कहते हैं, नहीं। कुश कहते हैं, नहीं, फिर अपने रथ पर यह सूर्य पताका लगाए क्यों घूम रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए? शत्रुघ्न कहते हैं, नहीं। शत्रुघ्न कहते हैं, यह सूर्य पताका मेरे रथ पर इसलिए है कि मैं महाराज राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। लव कहते हैं, कुश भैया ये छोटे भाई हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। शत्रुघ्न कहते हैं, तुम दिखने में तो अच्छे और सभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? लव कहते हैं, आपके बड़े भैया के कहने पर। शत्रुघ्न कहते हैं, अर्थात? लव कहते हैं, उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए ही घोड़ा पकड़ा है, उनके छोटे भाई से नहीं। आप जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए आ जाइए रणभूमि में। शत्रुघ्न कहते हैं, देखो यह बालपन की बातें अच्छी नहीं होती, यह घोड़ा यज्ञ का है, इसे छोड़ दो। लव और कुश हंसते हुए शत्रुघ्न कहते हैं, तुम्हारी अवस्था को देखकर हमें दया आती है, मैं तुम्हारे दूसरे अपराध क्षमा कर दूंगा। कुश कहते हैं, महाराज के छोटे भैया जी कृपा करके आप इतनी उदारता ना दिखाएं, क्योंकि हम इस घोड़े को तो छोड़ने वाले नहीं, इसे यहाँ से केवल महाराज राम ही ले जा सकेंगे, वो भी हमें हराकर या फिर ये चुनौती वापस लेकर। लव कहते हैं, उनसे कह देना इस संसार में केवल वो ही एक क्षत्रिय नहीं है, और भी क्षत्रिय हैं जो अपने आत्मसम्मान पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं, स्वयं आकर देख ले। शत्रुघ्न कहते हैं, ये क्या अनर्गल बातें हैं, महाराज राम तुम्हारे लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं? कुश कहते हैं, तो फिर यह घोड़ा भी यहाँ से नहीं जाएगा। शत्रुघ्न कहते हैं, बालको तुम नहीं जानते कि तुम ये क्या कर रहे हो, घोड़ा ना देने का परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है, मुझे शक्ति का प्रयोग करने पर विवश ना करो। लव कहते हैं, हम विवश कहाँ कर रहे हैं, आपकी शक्ति ही आपके बस में नहीं लगती, बार बार उभर आती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग कर ही लीजिए, नहीं तो धनुष उठाए उठाए हाथ थक जाएंगे। शत्रुघ्न कहते हैं, बस उपहास बहुत हो गया, घोड़ा छोड़ दो अथवा मैं बाण चला दूंगा। लव कहते हैं, चला कर दिखाइए तो सही, चलाना भी आता है कि नहीं, देखते हैं कि आपके गुरुदेव ने आपको कैसे सिखाया है, फिर हम भी दिखाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया है। शत्रुघ्न कहते हैं, अंतिम बार पूछता हूँ, घोड़ा छोड़ते हो? कुश कहते हैं, नहीं। तो मैं विवश हूँ, मेरा कर्तव्य है घोड़े को छुड़ाना। और शत्रुघ्न के बार बार बाण मार के प्रयास करने पर भी उनको हार ही मिलती है और उनके सेना को कुश मार डालते हैं, और लव अंत में शत्रुघ्न को भी बाण मारकर मूर्छित कर देते हैं। फिर यह सूचना राम तक जाती है। राम कहते हैं, क्या दो बालकों ने? भरत कहते हैं, जी महाराज, दूत के सूचना के अनुसार दो तेजस्वी बालकों ने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा है मुझे महाराज राम की चुनौती स्वीकार है, उनसे कहो हमसे युद्ध करने आए। सेनापति के मूर्छित होने के बाद शत्रुघ्न स्वयं गए, वो बुरी तरह घायल हो गए।
राम कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसे कौन दो बालक हो सकते हैं जो ऐसे धनुर्धारी शत्रुघ्न को हरा दिए। राम कहते हम स्वयं जाएंगे, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। लक्ष्मण कहते हैं क्षमा कीजिए भैया। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।